सो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि वर्ल्ड शीट का जो मैट्रिक है उसको फ्लैट करने के बाद पॉलीएक ऑफ एक्शन की जो सिंपल फॉर्म है वो क्या होती है। इस वीडियो में हम दो चीज़ें देखेंगे। एक चीज़ तो ये कि पॉलीएक ऑफ एक्शन से जो इक्वेशंस ऑफ मोशन बनती हैं वो क्या हैं। दूसरी बात ये कि जो कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो कि सॉल्यूशंस को फॉलो करने पड़ते हैं, वो कंस्ट्रेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले तो मैं सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ पॉलीएक ऑफ एक्शन लिखूँगा। तो पॉलीएक ऑफ एक्शन लास्ट टाइम हमने इस तरह से लिखा था एंड में -1/4 पाई अल्फ़ा प्राइम एंड इंटीग्रल, और मैं सब के सब इंडिसेस अब एक्सप्लिसिटली लिखूंगा ताकि हमें समझ आए कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो डिराइव करूंगा, और वो कैसे डिराइव करते हैं, मैं सिर्फ एक्शन को वेरी करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो वेरिएशन ऑफ एक्शन जो है वो होगी -1/4 पाई अल्फ़ा प्राइम। तो सबसे पहले तो वेरिएशन आएगी इस पहली टर्म की, और ये दूसरी टर्म ऐसे ही आएगी। लेकिन इसमें जो दूसरी टर्म होगी, यानी कि अब इसमें एक और टर्म आएगी जिसमें ये जो पहली टर्म है ये ऐसी ही आएगी और वेरिएशन होगी दूसरी टर्म की। लेकिन वो टर्म और ये वाली जो टर्म है ये इक्वल होगी। आप देख सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है। ए अल्फ़ा और म्यू की पोजीशन अगर आप चेंज कर दें तो उसमें, तो इसका मतलब है कि वो टर्म जो होगी वो इसकी इक्वल ही होगी, और हमें सिर्फ एक फैक्टर ऑफ 2 मिलेगा 2, लेकिन वो इसको 4 को कैंसिल करके कुछ इस तरह से बना देगा, तो हमें सिर्फ ये एक ही टर्म मिलेगी। अब ये जो एक टर्म आ रही है इसको मैं नीचे मैनिपुलेट करता हूँ, देखते हैं कि ये क्या बनती है। सो दिस विल बी, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। सो ये टर्म, इसको आप सबसे पहले लिखोगे एक टोटल डेरिवेटिव ऑफ वेरिएशन मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस ये ऐसे ही रहेगी, और इस तरह से ये जो डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव आ रहा है इसको हम पार्शियल स्क्वायर भी लिखते हैं कई दफ़ा, तो इसको पार्शियल स्क्वायर लिख लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये टर्म है ये टर्म माइनस ये टर्म आएगी। तो देखते हैं कि क्या बनता है अगर मैं इसको सब्सटीट्यूट करूँ उसमें। तो अगर मैं इसको सब्सटीट्यूट करता हूँ तो ये कुछ यूँ बनता है, माइनस वेरिएशन ऑफ एक्स पार्शियल स्क्वायर एक्स म्यू। अब हमारे पास ये जो पहली टर्म है, ये वाली टर्म, इसकी मैंने पहले कुछ वीडियोस में बात की थी। एक वीडियो में ये हमें बाउंड्री कंडीशंस देती है। क्लोज्ड स्ट्रिंग्स के लिए ये तो ज़ीरो है क्योंकि ये जो टोटल डेरिवेटिव है, लेकिन ओपन स्ट्रिंग्स के लिए ये हमें बाउंड्री कंडीशंस देती है कि कौन कौन सी बाउंड्री कंडीशंस हो सकती हैं। तो इसकी मैंने पिछली वाली वीडियो में बात की थी, जो इस वीडियो में मैं बात नहीं करूँगा, और मैं बात करूँगा सिर्फ दूसरी टर्म की। सो जो वेरिएशन ऑफ एक्शन है ये बनेगा 1/2 पाई अल्फ़ा प्राइम टाइम्स दिस। और अब चूँकि ये जो वेरिएशन ऑफ एक्स है ये आर्बिट्रेरी है, इसका मतलब है कि ये चीज़ है ये ज़ीरो होगी। तो इसका ये मतलब है कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये ज़ीरो है। और अब स्टैंडर्ड तरीके से लिखने के लिए एक्स को म्यू को ऊपर भी कर सकते हो। तो इस इक्वेशन ऑफ मोशन को, इसको मैं ज़रा एक्सपैंड करके लिखता हूँ ताकि समझ आए कि ये क्या कह रही है। तो ये है पार्शल ए एक्स म्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन इसका मतलब ये है कि ईटा ए बी पार्शल बी एक्स म्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसमें अगर मैं इसको एक्सपैंड करूँ इस समेशन को, तो इसमें दो टर्म्स आएंगी, ईटा टॉ और ईटा सिग्मा सिग्मा, बिकॉज जो ईटा है इसके सिर्फ दो नॉन ज़ीरो कंपोनेंट्स होते हैं। सो ईटा टॉ जो है, यानी कि ये जो है ये -1 है, ईटा सिग्मा सिग्मा जो है ये 1 है। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि पार्शल टॉ स्क्वायर, क्योंकि ये दो दफ़ा आ रहा है, एक्स म्यू और प्लस माइनस के साथ आएगा, सॉरी पहले वाली टर्म, पार्शल सिग्मा स्क्वायर एक्स म्यू इक्वल्स 0। अब जो एक्स का टॉ डेरिवेटिव है एक्स म्यू का, इसको हम कभी कभी यूँ भी लिखेंगे, ठीक है। और जो एक्स का सिग्मा डेरिवेटिव है उसको हम कभी कभी यूँ भी लिखेंगे ये। और अगर दो दफ़ा आ जाए ये डेरिवेटिव तो दो डॉट्स, और अगर दो दफ़ा सिग्मा डेरिवेटिव आ जाए तो दो प्राइम्स, ठीक है। तो इस नोटेशन को यूज़ करके हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि माइनस एक्स म्यू डॉट डॉट प्लस एक्स म्यू प्राइम प्राइम इज़ इक्वल टू 0। ये एक तरीका है लिखने का। आप इसमें दोनों साइड पर माइनस से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये बनेगा। लेकिन एक और तरीका जो इस इक्वेशन को लिखने का है वो कुछ इस तरह से होगा कि पार्शल माइनस पार्शल टॉ स्क्वायर प्लस पार्शल सिग्मा स्क्वायर, ये ऑपरेटर एक्ट कर रहा है एक्स म्यू के ऊपर और ये 0 है।
और इसको आप अगेन -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आपको ये इस तरह से मिलेगा कि ये ऑपरेटर x को x पे जब अप्लाई होता है तो 0 देता है। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब हम बात करेंगे कि कंस्ट्रेंट्स कौन से हैं जो कि किसी भी सोल्यूशन को, क्योंकि यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे x के लिए, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है x के लिए, x म्यू के लिए। तो x म्यू की जो भी सोल्यूशन आएगी इस इक्वेशन ऑफ मोशन की, उसको कुछ कंस्ट्रेंट्स सेटिस्फाई करने की ज़रूरत है, और वो कंस्ट्रेंट्स क्या हैं वो अब हम देखेंगे। तो वो कंस्ट्रेंट्स आते कहाँ से हैं, हमें याद करने की ज़रूरत है कि हालांकि हमने जो वर्ल्ड शीट का मैट्रिक है उसको इक्वल कर लिया है फ्लैट मैट्रिक के, लेकिन जो हमने कुछ वीडियोस पहले आई थिंक शायद वीडियो नंबर 5 या 6 के अंदर हमने मैट्रिक टेंसर की इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली थी पॉलीगॉफ एक्शन से, और वो इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी वो कुछ इस तरह से थी, जहाँ पे ये जो HAB है ये इंड्यूस्ड मैट्रिक है, जिसकी मैंने डेफिनेशन इस तरह से लिखी थी। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है G की, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि HAB, यानी कि मैं इस इक्वेशन ऑफ मोशन को रीराइट कर रहा हूँ अब, -1/2 GAB, और साथ में ये चीज़ जो है ये ब्रैकेट में आ रही है, दिस इज़ 0, राइट। अगर आप याद करो तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये आई कहाँ से थी G की, वो यहाँ से आई थी कि जो वेरिएशन ऑफ एक्शन विद रिस्पेक्ट टू द इनवर्स मैट्रिक इज़ 0। ठीक है, अब हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसको हम कहेंगे स्ट्रेस एनर्जी टेंसर, जिसकी डेफिनेशन जो है वो ये है कि -4π अल्फा प्राइम डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ G, एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ -G मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएशन ऑफ एक्शन विद रिस्पेक्ट टू G। ये क्वांटिटी हम यूज़ करेंगे बाद में, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ ये देखने की ज़रूरत है कि चूँकि ये क्वांटिटी जो है, ये स्ट्रेस एनर्जी टेंसर जो है, ये प्रोपोर्शनल है पर वेरिएशन ऑफ S विद रिस्पेक्ट टू द इनवर्स मैट्रिक, और चूँकि हमें पता है कि ये 0 है, जैसे कि हम यहाँ से देख सकते हो, तो इसका मतलब है कि जो TAB है ये भी 0 है। और अगर आप ये कैलकुलेट करो यूजिंग पॉलीगॉफ एक्शन, जहाँ पे आपने अभी मैट्रिक को फिक्स नहीं किया, यानी कि ये वाला -1/4π दिस थिंग टाइम्स दिस थिंग, तो अगर आप ये फॉर्म यूज़ करो पॉलीगॉफ एक्शन की और ये TAB कैलकुलेट करो ये, तो आपको एग्जैक्टली ये चीज़ मिलती है, ये जो लेफ़्ट हैंड साइड पे है, और हम देख सकते हैं कि ये 0 होना चाहिए, जो कि है। ठीक है, तो ये दरअसल एक्सप्रेशन है स्ट्रेस एनर्जी टेंसर का TAB का, यानी कि इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये है स्ट्रेस एनर्जी टेंसर। तो आप ये देख सकते हो कि कंस्ट्रेंट्स डिराइव करने के लिए ये क्वांटिटी जो है वो इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी नहीं था। कंस्ट्रेंट्स दरअसल अब ये मैं दिखाता हूँ कि कैसे आते हैं, लेकिन वो इस इक्वेशन से आएंगे। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि इस इक्वेशन का एक और मतलब भी है, और वो मतलब ये है कि जो स्ट्रेस एनर्जी टेंसर है वो 0 है। ठीक है, और चूँकि स्ट्रेस एनर्जी टेंसर 0 है, चूँकि ये 0 है, इसका मतलब ये है कि जो इसका ट्रेस होगा, यानी कि AA, ये भी 0 है। ठीक है, और अगर आप मेरी कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरीज़ वाली जो वीडियोज़ हैं वो अगर आप फॉलो कर रहे हो, तो मैंने वहाँ पे ये शो किया था कि इफ़ TAA इज़ 0, इसका मतलब होता है कि जो थियरी है वो कन्फॉर्मली इन्वेरिएंट है। तो ये एक और प्रूफ है इस चीज़ का कि जो पॉलीगॉफ एक्शन से थियरी डिस्क्राइब हो रही है वो कन्फॉर्मली इन्वेरिएंट है। ये मैंने पहले भी आई थिंक जब मैं मैट्रिक को वर्ल्ड शीट मैट्रिक को फ्लैट कर रहा था तब भी मैंने ये कहा, प्रूफ किया था कि जो पॉलीगॉफ एक्शन है ये कन्फॉर्मली इन्वेरिएंट है। एनीवे, सो हमारी जो इक्वेशन थी AB, मैंने कहा था कि वो टर्न्स आउट कि वो इसके इक्वल है। सो ये 0 है, राइट। सो अब मैं ये यूज़ करूँगा कि हमने वर्ल्ड शीट मैट्रिक को फ्लैट कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि जो GAB है वो ईटा AB है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि HAB -1/2 ईटा AB मल्टीप्लाइड बाई ईटा CD HCD इज़ 0। तो अब मैं ये करूँगा कि ये देखूँगा कि इस इक्वेशन को मैं डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ A और B के लिए चेक करूँगा और देखूँगा कि ये इक्वेशन क्या कहती है। लेकिन उससे पहले मुझे ये चीज़ कैलकुलेट करनी चाहिए, क्योंकि ये एक स्केलर है, क्योंकि इसके सारे इंडिसेस आपस में कॉन्ट्रैक्टेड हैं। सो लेट्स कैलकुलेट कि ये क्या है। सो ईटा CD HCD, इसमें सिर्फ 2 नॉन ज़ीरो टर्म्स होंगी, एक ईटा टॉ H टॉ प्लस ईटा सिग्मा H सिग्मा।
मैं जो इंडिसेस हैं कभी कभी टॉल और सिग्मा लिखा करूँगा, कभी 0 या 1 लिखा करूँगा, लेकिन ये इक्विवेलेंट है बिकॉज अगर आपको याद हो तो सिग्मा 0 जो है उसको मैं टॉ भी कहता हूँ और सिग्मा 1 जो है उसको मैं सिग्मा भी कहता हूँ, राइट। तो ये इक्विवेलेंट है। एनीवे, सो ईटा टॉ जो है वो -1 है, ठीक है, और ईटा सिग्मा जो है वो +1 है। और अगर आपको याद हो तो जो h की डेफिनेशन थी उसके मुताबिक ये चीज़ इस तरह से बनती है और ये चीज़ इस तरह से बनती है, ठीक है। लेकिन मैंने अपनी नोटेशन अगर याद करवाऊँ आपको तो मैंने कहा था कि जो टॉ डेरिवेटिव्स हैं उसको मैं लिखा करूँगा डॉट्स के साथ और सिग्मा डेरिवेटिव्स को प्राइम्स के साथ, राइट। अब चूँकि ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि एक्स डॉट स्क्वायर प्लस एक्स प्राइम स्क्वायर, बिकॉज एक्स डॉट अपने ही साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और एक्स प्राइम अपने ही साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है, कि ये चीज़ जो है ये इसके इक्वल है। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में। तो लेट्स सी कि क्या बनता है। तो इट विल बी समथिंग लाइक HAB -1/2 ईटा AB माइनस दिस थिंग इज इक्वल टू 0। तो अब हम डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ A और B के लिए इस इक्वेशन को देखते हैं कि ये क्या कहती है। तो अगर A और B दोनों के दोनों टॉ हैं तो ये इक्वेशन कहती है कि H टॉ -1/2 ईटा टॉ मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग, दिस शुड बी 0। तो ईटा टॉ जो है ये तो -1 है, H टॉ जो है वो है अगेन दिस थिंग, लेकिन अगेन आप नोटेशन यूज़ करके देख सकते हो कि ये x डॉट स्क्वायर है, ठीक है। तो H टॉ जो है वो x डॉट स्क्वायर है, ईटा टॉ जो है वो -1 है, जिसका मतलब है कि ये +1/2 मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग होगा, और जिसका ये मतलब है कि x डॉट स्क्वायर प्लस एक्स प्राइम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज़ 0, लेकिन आप डिवाइडेड बाई 2 ख़त्म कर सकते हो। तो ये एक कंस्ट्रेंट है जो कि एक्स की कोई किसी भी सोल्यूशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा जो कि इस वेव इक्वेशन की सोल्यूशन होगी जो कि ऊपर मैंने लिखी हुई थी, ये वाली वेव इक्वेशन, राइट। तो ये पहला कंस्ट्रेंट है। लेकिन अभी हमने ख़त्म नहीं किया है काम, एक दूसरा काम हमने ये शुरू करना है कि A और B दोनों सिग्मा भी तो हो सकते हैं। तो ये आप एक्सरसाइज करके देख सकते हो कि अगर A और B दोनों सिग्मा हैं तो ये जो इक्वेशन है ये आपको अगेन यही वाला कंस्ट्रेंट देती है। ये आप चेक कर सकते हो एज एन एक्सरसाइज। तो आपके पास कुछ नया नहीं आता है इस इक्वेशन से, ठीक है। लास्ट केस जो है, और लास्ट केस जो है वो पहली बात तो है वो है ये वाला कि A जो है वो टॉ है और B जो है वो सिग्मा है। लेकिन इसको मैं लास्ट केस क्यों कह रहा हूँ, मैं ये वाला केस कंसिडर क्यों नहीं कर रहा कि A सिग्मा है और B टॉ है, वो इसलिए क्योंकि अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो ये इक्वेशन जो है ये A और B में सिमेट्रिक है। तो अगर आप कोई भी वैल्यू A और B की चूज़ करते हो और फिर A और B को स्वैप कर देते हो आपस में, तो ये इक्वेशन चेंज नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि जो कंस्ट्रेंट हमें इस केस से मिलेगा जब A टॉ है और B सिग्मा है, वही कंस्ट्रेंट हमें इस केस से मिलेगा जब A सिग्मा और B टॉ है। तो मुझे सिर्फ ऊपर वाला केस देखने की ज़रूरत है। ओके, तो अब अगर A टॉ है और B सिग्मा है तो इक्वेशन कुछ यूँ बनती है कि H टॉ सिग्मा -1/2 ईटा टॉ सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग, इट इज़ 0। बट ईटा टॉ सिग्मा जो है ये 0 है बिकॉज जो फ्लैट मैट्रिक्स की ऑफ डायगोनल एंट्रीज जो है वो 0 होती हैं। जिसका मतलब ये है कि H टॉ सिग्मा जो है ये 0 है। और अगर आप H टॉ सिग्मा का एक्सप्रेशन लिखो तो वो कुछ यूँ बनता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें नोटेशन हमारी यूज़ करो तो ये कुछ यूँ बनता है, राइट। और इसमें अगर आप दोबारा से डॉट प्रोडक्ट वाली नोटेशन यूज़ करो तो इट्स 0। और डॉट प्रोडक्ट का मतलब है कि जो म्यू इंडिसेस हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये दूसरा वाला कंस्ट्रेंट है जो कि हमें मैट्रिक इक्वेशन ऑफ मोशन से मिलता है। तो एज अ समरी आप ये देख सकते हो कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि EOM फॉर एक्स म्यू जो है वो है पार्शियल स्क्वायर एक्स म्यू इज़ 0, जिसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इस तरह से, ठीक है। ये दोनों इक्विवेलेंट फॉर्म्स हैं। और जो कंस्ट्रेंट्स होंगे इक्वेशन ऑफ एक्स के लिए, सो कंस्ट्रेंट्स ऑन एक्स म्यू वो दो हैं। पहला कंस्ट्रेंट तो ये है कि एक्स डॉट स्क्वायर प्लस एक्स प्राइम स्क्वायर इज़ 0, और जो दूसरा कंस्ट्रेंट है वो है कि एक्स डॉट एक्स प्राइम
इज़ ज़ीरो। तो इस इक्वेशन ऑफ मोशन को इस कंस्ट्रेंट्स के साथ हम सॉल्व करेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में। पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि कंस्ट्रेंट्स क्या इम्प्लाई करते हैं। तो ये सब हम करेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर। लेकिन लास्ट चीज़ जो मैं वैसे एक रिमाइंडर के तौर पर बता दूँ कि ओपन स्ट्रिंग्स के लिए, so for open strings impose boundary conditions, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसको भी हम देखेंगे कि डिफरेंट बाउंड्री कंडीशंस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है सॉल्यूशंस के ऊपर, राइट। तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है जब आप क्लासिकल स्ट्रिंग्स को सॉल्व कर रहे होगे, राइट। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, और ओपन स्ट्रिंग्स के लिए आपको याद रखना है कि बाउंड्री कंडीशंस इंपोज करनी है। तो ये सब हम करेंगे आगे वाली वीडियोज़ के अंदर। तो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय।